हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। जिस घड़ी का काफ़ी लंबे समय से सभी लोगों को इंतज़ार था, वो घड़ी आज आ चुकी है। इलेक्शन के रिज़ल्ट जो है वो निकल चुके हैं और इन इलेक्शन के रिज़ल्ट ने एक चीज़ को साफ साफ जो है वो बयां कर दिया है कि अब देवभूमि में धर्म, जाति, आपका परिवारवाद, मदिरा और पैसे को लेकर जो है वो वोट नहीं डाले जाएंगे। जो पार्टी, जो दल एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, इनकम की बात करेगा, एस्पिरेंट्स के हक की बात करेगा, उसके सर पर ही जो है वो ताज सजेगा। पर्सनली काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया कि सर, आप जो है वो किस पार्टी को समर्थन अपना देते हो या आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। तो देखिए, ये चैनल जो है वो एस्पिरेंट्स का है। हम खुद जो है वो युवा पीढ़ी हैं और हम खुद एस्पिरेंट रह चुके हैं, खुद एस्पिरेंट हैं इवन। तो जो पार्टी, जो दल, जो व्यक्ति विशेष एस्पिरेंट्स के हक की बात करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, एस्पिरेंट्स को उनका हक दिलाएगा, हम उस पार्टी या उस दल के समर्थन में हमेशा तत्पर रहेंगे। और ये जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, ये एक चीज़ को भी और दर्शाते हैं और एक चीज़ की ओर अपना इशारा ज़रूर करते हैं कि जो पार्टी एस्पिरेंट्स की इनकम के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनके हक के साथ खेलेगी, उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और चेतावनी और इशारा करता है उस आगामी पार्टी की तरफ भी कि यदि एस्पिरेंट्स के हक के साथ खेला जाएगा भविष्य में भी, तो उनका भी सत्ता में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश का युवा, प्रदेश का युवा अब जाग चुका है। मॉक टेस्ट सीरीज़ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। MS ऑफिस की जो है, हमने काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि सर उसकी वीडियो को लेकर आइए, तो उस वीडियो को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑन योर स्क्रीन कि पेज डाउन की इज़ यूज टू। जो हमारा पेज डाउन की होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात की जाए, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, इसके लिए जो है हमारा पेज डाउन की का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज़ यूज टू। जो कंट्रोल प्लस डाउन एरो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ अगर आप ध्यान दो कि मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, अगर कर्सर को एक लाइन नीचे करके हमें लेकर आना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का हम उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज टू। सिंपल लेफ्ट एरो की बात की जाए तो कर्सर को वन लेटर लेफ्ट में लेकर आने के लिए हम लेफ्ट एरो का उपयोग करते हैं। कंट्रोल जब लग गया तो उसके ऊपर पावर ज़्यादा आ गई। जब पावर ज़्यादा आ गई तो भैया क्या करा कि कर्सर ने क्या करा, पूरे जो है वर्ड को ही लेफ्ट में लेकर आ गया। तो मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज अप की यूजेस फॉर। पेज अप की है नेविगेशन, जो की होते हैं उनके ऊपर पेज दिए रहते हैं, होम पेज, एंड पेज, एस्केप पेज। पेज अप की और पेज डाउन की। तो नेविगेशन कीज जो कीबोर्ड में होते हैं, अगर कोई टाइपिंग की तैयारी कर रहा है तो उसे मालूम होगा, उसके ऊपर ये सारे कीज दिए होते हैं। तो पेज अप की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें कि मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप, कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर लेकर जाना है तो भैया पेज अप की का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज फॉर। कंट्रोल पेज डाउन जो हमारा की है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को हम देखें, मूव द कर्सर वन पेज डाउन। यहाँ पर क्या था, पेज अप की था तो मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, और यहाँ पर हमारा देखिए क्या आ गया कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो मूव द कर्सर वन पेज डाउन। तो यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल पेज डाउन और कंट्रोल के साथ जब पेज डाउन लगेगा तो यहाँ पर कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि एंड की इज़ यूज्ड फॉर। दो कीज आते हैं, होम और एंड। होम की अगर बात करते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग में हमारा होम की दे देगा। समाप्ति की यानी कि एंडिंग की बात करते हैं तो भैया लाइन के लास्ट में वो की को हमारे दे देगा। तो एंड ऑफ द लाइन की बात की, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाना चाहेंगे, मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। तो एंड की का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस राइट एरो। सिंपल राइट एरो को अगर हम देखें तो भैया कर्सर को एक लेटर राइट में करने के लिए दिया जाता है। जब कंट्रोल हो गया उसके ऊपर, उसे पावर मिल गई, बूस्ट उसके पीछे लग गया, तो उसमें इतनी क्षमता आ गई कि वो कर्सर को जो है वो एक वर्ड के राइट में लेकर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पर डायरेक्टली जाएंगे कि मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, कि मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम की यूजेस फॉर।
होम की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना हम यहाँ पर पसंद करेंगे कि मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। एंड की अगर हम बात कर रहे थे पहले तो हम क्या कर रहे थे कि कर्सर को लाइन के अंत में दे रहे थे। जब होम की बात करें तो भैया होम घर में आ जाएंगे और घर कहाँ होगा हमारा स्टार्टिंग में, तो मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, कोई लाइन है उसके शुरुआत में कर्सर को लेकर जाना है भाई जी, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, होम की का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड एज यूज टाइप। ऑटो करेक्ट जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीम बन रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, देखा जाता है कि एक जो आशिक होता है अपनी माशुका के लिए क्या करता है कि कोई मैसेज टाइप करता है और वो गलती से इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करता है, वहाँ पर करेक्शन ऑटो करेक्ट होकर कुछ और चला जाता है और ये कारण बनता है उनके निजी जीवन में कलेश का यानी कि ब्रेकअप का। तो उसमें किसको करेक्ट किया जाता है, तो भैया मिस स्पेल्ड वर्ड जो हमारे होते हैं उनको जो है वो ऑटो करेक्ट ठीक करता है, यानी कि मिस स्पेलिंग या फिर जिनकी स्पेलिंग गलत हो जाती है उनको जो है वो ऑटो करेक्ट ठीक करता है। ना ही ये शॉर्ट और रिपीटेटिव टेक्स्ट को देखता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट टेक्स्ट को भी नहीं देखता है, ये क्या करता है मिस स्पेल्ड टेक्स्ट को देखता है। आइडिया कहाँ से लगाना है भैया, पर्सनल ज़िंदगी में कलेश से जो कि होते हैं कई बार ऑटो करेक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। मेल मर्ज जब हम करते हैं, सेम कंटेंट है हमारा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमने भेजना है, सेम कंटेंट को डिफरेंट लोगों को भेजना है। ऑफिस ऑर्डर की जो कॉपीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। ऑफिस ऑर्डर की जो आपकी कॉपी होती है वो आपकी एक सुपरिटेंडेंट को जाती है, एक आपकी रिस्पेक्टिव ऑफिसर को जाएगी, ठीक है जी, एक आपकी जो है वो सपोज कीजिए आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हो तो आपकी जो एक कॉपी जाती है वो आपकी सुपरिटेंडेंट को जाएगी, दूसरी आपकी अकाउंटेंट को जाएगी, बीएमओ को जाएगी और लास्ट आपकी सीएमओ को जाएगी। तो उसमें क्या होता है कंटेंट सेम होता है, एड्रेस चेंज हो जाता है, तो वो होता है मेल मर्ज का ऑप्शन। उसमें कौन सी फील्ड जो है वो एसेंशियल नहीं होती, तो वर्ड फील्ड की अगर हम बात करें तो वो एसेंशियल नहीं होती। मेन डॉक्यूमेंट भी रहता है, डाटा सोर्स जहाँ से हम कंटेंट को उठा रहे हैं, मर्ज फील्ड जिनको हम मर्ज कर रहे हैं, और वर्ड फील्ड वहाँ पर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। कॉमनली यूज्ड कमांड और टूल को अगर हमने जल्दी से एक्सेस करना है तो उसके लिए हम टूल बार ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सटीक और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए के ऊपर चलते कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। ये स्टेटमेंट हमारी पार्शियली राइट स्टेटमेंट है, फुली राइट नहीं है, क्योंकि गटर मार्जिन जो हमारा बाइंडिंग मार्जिन होता है उसे कहा जाता है। और बाइंडिंग अगर आपने कोई बुक बाइंड कराई हो तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट में भी हमारी बुक बाइंड होती है पोर्ट्रेट मोड में, और एक जो हम अपर से टॉप से बुक को बाइंड करते हो लैंडस्केप मोड में बाइंड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के पास हम जाएंगे कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। जो हम किस बुक को किसी रजिस्टर को प्रिंट कर रहे हैं तो जो पेज का मार्जिन साइड में जो मार्जिन होता है वो छोड़ा जाता है, बाइंडिंग साइड के लिए छोड़ा जाता है, बाइंडिंग करने के लिए छोड़ा जाता है, वो हमारा गटर मार्जिन होता है। और गटर मार्जिन की अगर हम कल को पूछे, आपको कोई भी पूछ ले एग्जाम में कि भैया गटर मार्जिन कौन सी दो पोजीशन पे दिया जाता है, तो एक आपका लेफ्ट में दिया जाएगा पेपर का और एक राइट में दिया जाएगा। याद करने का क्या तरीका है भैया, जब आप कभी बाइंडिंग कराते हो तो कुछ इस तरीके से भी आपके रजिस्टर आपको बाइंड किए हुए मिलते हैं और कुछ इस तरीके से भी आपको रजिस्टर आपके बाइंड किए हुए मिलते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब लेफ्ट साइड में आपका मार्जिन छोड़ा होता है, इस तरीके से आपकी वायरिंग जाती है। और ये कब पॉसिबल होता है, जब आपकी जो बाइंडिंग की वायर होती है वो कुछ इस तरीके से आपका रजिस्टर बनता है। तो दो प्रकार के आपके मार्जिन होते हैं, गटर मार्जिन लेफ्ट में होता है और टॉप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्टली लाइक टू बी यूज टू। वर्ड प्रोसेसर का भैया मोस्टली टाइप में यूज़ किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे कि मेंटेन एंड इन्वेंट्री, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे टू डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, बिल्कुल गलत। कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंट, मनी स्पेंट की बात की जाए, अकाउंट की बात की जाए, एक्सेल का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। इन्वेंट्री की बात की जाए, एक्सेल का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बायोग्राफी, अगर हमने किसकी लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, बायोग्राफी लिखनी है, तो भैया उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। वही क्वेश्चन को आ गया कि आपने अगर ऐसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है जब आप क्या करते हो कि कंबाइन करते हो क्या नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, किसी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नेम और जो एड्रेस को उसको अटैच करते हो, तो उसके लिए हम किसके उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है भैया हम मेल मर्ज कहते हैं। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एड्रेस पे सेम कंटेंट को भेजने को मेल मर्ज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। सेम लेटर्स डिफरेंट पर्सन को भेजना है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेल मर्ज। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी, मेल मर्ज आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें अगर उनकी एबिलिटी वाले क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं एक बारी भैया, ठीक है जी, तो एबिलिटी वाला क्वेश्चन
इसमें जी हमारा द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, नेम और एड्रेस को अगर हमें स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करना है तो मेल मर्ज यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, ये तीनों जो है हमारे वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, MS वर्ड को अगर हमने स्टार्ट करना है तो हम किस फाइल का उपयोग करेंगे, किस कमांड का उपयोग करेंगे, Window+R रन कर देंगे और उसमें हम क्या करेंगे winword.exe, ऑप्शन नंबर ए winword.exe का हम उपयोग करेंगे और इसलिए हम जो है वो MS वर्ड को स्टार्ट कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है भैया कि पावर पॉइंट के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ हमने winword.exe का उपयोग किया है तो पावर पॉइंट में हम किसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+N इज यूज टू, Ctrl+N जो हमारा डॉक्यूमेंट है शॉर्टकट की है सॉरी, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जो हमारा है वो Ctrl+N का उपयोग होता है। आपके पास सपोज कीजिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट खोला है, ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट आपने खोला है और फिर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप Ctrl+N का उपयोग करोगे। Ctrl+M भी यहाँ पर कई बार देखने को मिलता है, तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई नई शीट ऐड करने के लिए या नया पेज ऐड करने के लिए हम Ctrl+M का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन, पोस्ट कोड 939 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था भाई। बहुत लोग पूछते हैं कि सर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए उसके भाई जो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं उनके परिवार के ही कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आया जाता है, यानी कि उनके आस पड़ोस के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 947 में देखने को मिला था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रीवियस पेज। सेक्शन ब्रेक जो हमारा होता है जो हमारा नीचे इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से हमारे कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट के, तो वहाँ पर सेक्शन ब्रेक इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन हमारे अवेलेबल नहीं होते, नेक्स्ट पेज होता है, ऑड पेज होता है, इवन पेज होता है। प्रीवियस पेज का जो ऑप्शन होता है वो हमें भैया देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, MS ऑफिस का वैलिड वर्जन आपको बताना है भैया ऑफिस विस्ता है, ये कोई भी वैलिड वर्जन नहीं है। विंडो विस्ता थी हमारी, ऑफिस विस्ता कोई वैलिड वर्जन नहीं है। ऑफिस 2007 की बात की जाए, 2016 की बात की जाए और ऑफिस 365 की बात की जाए तो ये तीनों हमारे वैलिड हैं। ऑफिस विस्ता जो है हमारा वो वैलिड नहीं है। विंडो विस्ता की बात की जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, परंतु ये जो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड। 817 के क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि किस पेज पर आपका जो है वो हेडर और फुटर होता है, तो ऑन एवरी पेज, हर एक पेज पर आपको जो है वो हेडर और फुटर देखने को मिलेगा। हेडर और फुटर आपको कहाँ, ऑन एवरी पेज, यानी कि हर एक पेज पर आपको जो है वो हेडर और फुटर्स जो है वो देखने को मिलते ही हैं। स्टार मार्क जो है आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में से पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार और MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड की स्क्रीन पर आपने अगर हॉरिजॉन्टल जो स्प्लिट बार है उसे फाइंड आउट करना है तो आप कहाँ करोगे। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसके ऊपर अगर हम देखें भैया तो वहाँ पर जो है हमें वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके के आपका पेज होता है MS वर्ड का, वहाँ पर आपको साइड में कुछ इस तरीके का एक बार देखने को मिलता है जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और इसके साथ ही आपको जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को कहाँ मिलता है, ऑन द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑन द राइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर बात करें ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार तो यहाँ पर हमें जो है वो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि Ctrl+G इज यूज टू, Ctrl+G जो हमारा किस लिए उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन पेज सेट ऑफ बॉक्स डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भैया हमारे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल किसका था, बेस्ट एग्जाम्पल था 3 इडियट्स मूवी का, जब वहाँ पर हमारे महामहिम जो हमारे थे चतुर भाई साहब जी थे उनकी स्पीच को जो है वो चेंज कर दिया था फुनसुक वांगडू जी ने, ठीक है जी। तो उन्होंने जो है हमारी स्पीच को चेंज कर दिया था, तो हमारे जो आमिर खान जी थे उन्होंने स्पीच को चेंज कर दिया था, चमत्कार का बलात्कार कर दिया था, आपका धन का कुछ और ही कर दिया था। तो वो वहाँ पर Ctrl+G या फिर Ctrl+H का उपयोग वहाँ पर किया था, Ctrl+G और Ctrl+H, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शॉर्टकट Ctrl+F इज यूज टू, Ctrl+F आपका किस लिए उपयोग होता है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब,
ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग लेआउट टैब, ओपन फंट डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फंट टैब और ओपन फाइल सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो अगर ऑप्शन नंबर ए की यहाँ पर बात की जाएगी, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शॉर्टकट कीज़ में आपको फर्स्ट वीडियो जो हमने डाली थी, फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी, उसमें मेन शॉर्टकट कीज़ आपको मैं कवर करवा चुका हूँ। वीडियो अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखी है, रिवीजन करना चाहते हो तो भैया किस चीज़ का वेट कर रहे हो, थोड़ा समय निकालिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो पे क्लिक कीजिए और ध्यान से उस वीडियो को देखिए जाकर और अपना रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट कंट्रोल+H इज़ यूज टू। कंट्रोल+H हमारा किसके लिए यूज़ होता है, तो ये भी हमारा जो है किसके लिए यूज़ होता है, ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए ही यूज़ होता है डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से आपको जो है वो शॉर्टकट ट्रिक किट्स को याद रखना है, शॉर्टकट जो हमारी कीज़ हैं उनको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक है, वहाँ जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट कंट्रोल+P इज़ यूज टू। कंट्रोल+P अगर हम दबाते हैं तो उसका उपयोग किस लिए होता है, तो ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए जो है हमारा वो कंट्रोल+P का उपयोग होता है। आप सभी को इसका आंसर मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल+T इज़ यूज टू हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ओपन टैब डायलॉग बॉक्स, टर्मिनेट ऑल ओपन डायलॉग बॉक्स। तो अगर हैंगिंग इंडेंट की बात की जाए भैया, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा जो है वो कंट्रोल+T का उपयोग होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। अब आपको ये बताना है कि ये मेरा जो है आंसर, मैंने तो हैंगिंग इंडेंट बता दिया, परंतु क्या इसका आंसर हैंगिंग इंडेंट होगा, इसका आंसर हैंगिंग इंडेंट होगा या फिर जो है वो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन दोनों में से इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है When sharing data in office, the dash document is the document in which the data was first entered. जो हम किसी डाटा को MS ऑफिस में शेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा होगा जहाँ पर हम डाटा को एंटर करेंगे या जहाँ पर डाटा एंटर होगा। तो सोर्स जो है हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोर्स जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम किसी डाटा को शेयर करेंगे MS ऑफिस के अंदर तो वो हमारा जो है वो सोर्स में जो है वो डाटा सबसे पहले एंटर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है With which view can you see how text and graphics will appear on the printed page? कोई हम सपोज कीजिए हमने देखना है कि प्रिंटेड पेज के ऊपर ग्राफिक्स और टेक्स्ट किस तरीके से हमारे दिखेंगे। अगर हमने पहले ही उस पेज को देखना है या उस स्ट्रक्चर को देखना है, उस पेज को देखना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि भैया जो हमारा पेज है, ठीक है जी, हमारा जो ग्राफिक्स है, हमारे टेक्स्ट है, वो किस तरीके से शो आउट करेंगे। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ठीक है जी, तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिंट लेआउट व्यू का। प्रिंट लेआउट व्यू में हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो है वो पेज है या हमारा टेक्स्ट है वो प्रिंट होने के बाद, या फिर ग्राफिक्स है वो प्रिंट होने के बाद भैया किस तरीके के हमारे दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 939 में ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था। तो पेज ओरिएंटेशन हमारी जो है वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस, मार्क एंड सिंबल्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड प्रिंट। तो ऐसी कौन सा फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जिसमें कि हमारा ये पता चलता है कि हम जो लेटर, नंबर है, पंक्चुएशन है, मार्क्स है, सिंबल्स हैं, उनको चेंज करके हम किस तरीके से वो हमारे जो है वो अपीयर होंगे। तो वो किस तरीके का हमारा जो है वो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। बेसिकली ये पूछ रहे कि फॉर्मेटिंग कौन सी ऐसी फॉर्मेटिंग है जिसमें कि हमारा जो है वो हमें पता लगेगा कि लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन, मार्क्स, सिंबल जब हम चेंज करेंगे तो वो किस तरीके के हमारे दिखेंगे। बेसिकली ये पूछ रहे तो हमारा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से हम ये जान सकते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, कोई हमने पंक्चुएशन का मार्क है, कोमा है, स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, वो हमारा किस तरीके से दिखेगा अगर हम उसे चेंज करते हैं, या फिर हमें किस तरीके से वो दिखेगा। तो वो हमारा जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से उसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेनू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द नंबर ऑफ डैश इन द करंट को डॉक्यूमेंट। जो हमारा वर्ड काउंट कमांड होता है, जब आप MS वर्ड को ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ पर लास्ट में लेफ्ट साइड में कुछ काउंट्स नंबर दिए होते हैं जो आपको बताते हैं कि भैया आपने कितने लेटर काउंट किए, कितने वर्ड काउंट किए। तो वर्ड काउंट कमांड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो लाउंड लाइन को काउंट करता है, कैरेक्टर को काउंट करता है, पैराग्राफ को काउंट करता है, किसको काउंट करता है, वर्ड को काउंट करता है। तो वो जो है हमारा ऑल ऑफ दी अबव, वो सभी को काउंट करता है। वो लाइन को भी काउंट करेगा, कैरेक्टर्स को भी काउंट करेगा, पैराग्राफ को भी काउंट करेगा, और इसके साथ जो है वो वर्ड को भी काउंट करेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर आपने किसी ब्लॉक के टेक्स्ट को मूव करना है, इस स्टेटमेंट के ऊपर भैया गौर फरमाइएगा कि अगर आपने किसी ब्लॉक को, किसी टेक्स्ट को मूव करना है, हटाना है, ले जाना है, तो आप
किस स्टेटमेंट का या किस ऑप्शन का यूज़ करोगे, तो कट एंड पेस्ट जो ऑप्शन नंबर बी है वहाँ पर इसका उपयोग होगा, कट एंड पेस्ट। अगर मूव की जगह यहाँ पर देखिए कॉपी होता तो हम कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन चुनते, परंतु यहाँ मूव की बात की जा रही है, मतलब हटा देना है। मूव का मतलब क्या होता है, हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसे कट करेंगे और देन उसे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टेटमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस वी इज यूज टू। जो हमारा कंट्रोल प्लस वी होता है वो उसका उपयोग किस लिए होता है, पेस्ट टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेस्ट इमेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेस्ट टेबल्स इन द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द अबव। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं भैया, हम पेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है जी, पर्टिकुलर जहां हमारा कर्सर होगा वहां पर जब हम कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे तो पेस्ट कमांड वहां पर फॉलो होगी। ये हमारी मर्जी है कि भैया हम टेक्स्ट के बिगिनिंग में डालें कर्सर को, एंडिंग में डालें, बीच में डालें, कहाँ डालें। तीन ही जगह हम कर्सर को डाल सकते हैं, बिगिनिंग में डाल सकते हैं या एंडिंग में डाल सकते हैं, मिडिल में डाल सकते हैं। तो ये हमारी मर्जी है कि हम पेस्ट कहाँ करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि द डैश और टाइप फेस डिफाइंस द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ द लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि द डैश और टाइप फेस डिफाइंस द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ द नंबर, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पर बता रहा है कि कैरेक्टर की शेप, अपीयरेंस, कोई नंबर है, लेटर है, उसकी शेप, अपीयरेंस किससे डिफाइन होगी हमारी, कौन दिखाएगा कि कैरेक्टर का फेस है कैसा है, कैरेक्टर की जो हमारी लेटर है उसका फेस कैसा है, उसकी शेप कैसी है, ये हमें कौन दिखाएगा भैया। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें फंट की बात करें तो फंट हमें बताता है कि भैया किस तरीके का। अब जैसे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं कि स्पेशल को किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, फंट है। फंट के बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो गया, कैलिबरी आपका होगा, एरियल आपका होगा, टाइम्स न्यू रोमन आपका होगा। ठीक है जी, और आपका एनकोडेड हो गया है, MT जेंटे 3 हो गया आपका। तो ये हमारे जो होते हैं वो फंट्स के उदाहरण होते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम। जो हमारा कॉलम डायलॉग बॉक्स होता है वो किस चीज़ से हमारा ओपन होता है, फॉर्मेट मेनू, कॉलम सब मेनू, डबल क्लिक ऑन द कॉलम स्पेस इन द रूलर, प्रेस अल्टरनेट प्लस O प्लस C एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें इस आंसर की कि हमारा जो कॉलम है डायलॉग बॉक्स वो कहाँ से ओपन होगा हमारा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी के पास हम यहाँ पर जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेनू, कॉलम सब मेनू में भी यहाँ पर जा सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं कॉलम स्पेस के ऊपर, रूलर के ऊपर, और वहाँ उसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अल्टरनेट प्लस ओपन, और जो हम अल्टरनेट प्लस ओपन और कॉलम दबाएंगे तो वहाँ पर भी जो है वो कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यानी कि हम तीनों का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। तो अगर हमने एक स्पेलिंग और ग्रामर एरर को डिटेक्ट करना है तो भैया हम किससे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेस F7। जब हम F7 दबाएंगे तो उससे भैया हमारा जो है वो ग्रामर, अगर कोई स्पेलिंग है, अगर उसमें कोई डिटेक्शन है या उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं, ग्रामेटिकली एरर उसमें आता है तो वहाँ से उसका होता है। अब आपने ये बताना है कि सिनोनिम के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सिनोनिम के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम। किसी करंट कॉलम है, हमने उसे तोड़ना है, हम उसे ब्रेक करना है, तो हम उसके लिए किसका उपयोग करेंगे। ठीक है जी, करंट कॉलम को अगर हमने तोड़ना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो CSE, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। CSE कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि कॉलम को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो हमारी CSE है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर है, ये हमारी एरे की भी शॉर्टकट की है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को साइड में लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। CSE हमारी जो है वो एक तो कॉलम को भी तोड़ेगी, उसके साथ ही हमारी किसके लिए उपयोग की जाती है भैया, ये हमारी एरे की शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सेक्शन मोड। एक्सटेंडेड सेक्शन मोड आपका आ गया है, आपने उसे डिसेबल करना है तो हम किसकी सहायता से करेंगे। ठीक है जी, एक्सटेंडेड सेक्शन मोड को अगर हमने डिसेबल करना है तो हम उसके लिए जो है प्रेस एस्केप टू डिसेबल। हम क्या करेंगे कि एस्केप को दबाएंगे जिससे कि हमारा जो एक्सटेंडेड सेक्शन मोड है वो हमारा डिसेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर हमने किसी वर्ड है उसको, उसकी बुलेटिंग को या उसके बुलेटेड को स्टॉप करना है, पैराग्राफ को स्टॉप करना है, तो हम किसको परफॉर्म करेंगे बजाय किनके। तो हमने यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट आउट करना है कि हम किस ऑप्शन की सहायता से जो है वो बुलेटिंग या पैराग्राफ को हमने दे रखा है तो हम उसे जो है वो उनके वर्ड हैं, पैराग्राफ है, उसको हम करने से रोकेंगे। ठीक है जी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। क्लिक द अंडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। देखिए क्वेश्चंस आपको काफ़ी हो सकता है कई लोगों को मॉडरेट लगे, हो सकता है कई लोगों को टफ भी लगे, तो ये मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन ईजी तो नहीं रहेंगे,
सारे क्वेश्चन आपके मॉडरेट भी नहीं रहेंगे। एग्ज़ाम जो होगा वो इजी, मॉडरेट टू टफ का होता है, ठीक है जी। लेवल एक हद तक बढ़ता जाता है क्योंकि भैया पोस्ट भी है आपकी, उस पोस्ट के हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल रखा जाता है। कंपटीशन आप देखिए कितना हो गया। होप सो जैसे आज इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, काफ़ी जल्दी जो है वो 817-903 का भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउज चेंजिंग ऑफ फंड एंड देयर साइजेस। ऐसे कौन से टूल बार है जो अलाउ करते हैं फंड्स को और उनके साइज़ को चेंज करने के लिए? स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, प्रिंट प्रीव्यू या नन ऑफ दी अबव। इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार होता है हमारा, वो अलाउ करता है फंड्स और उनके साइज़ को चेंज करने के लिए। और फॉर्मेटिंग बेसिकली उसे ही कहा जाता है, जब हम किसी फंड के साइज़ में बदलाव करते हैं, किसी टेक्स्ट में बदलाव करते हैं, तो उसे ही हमारा जो है वो फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं कि टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू। अगर आपने हेडर्स और फुटर को स्विच करना है भैया तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें कि बोथ ए बी एंड सी, यानी कि हम प्रिंट लेआउट का भी उपयोग कर सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू मोड का भी उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों मोड का अगर हम उपयोग करेंगे तो भैया हम हेडर्स और फुटर को जो है वो स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार के से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कंट्रोल सी इज यूज टू। कंट्रोल सी अगर हम दबाते हैं तो उसका उपयोग किस लिए होगा? कॉपी द सिलेक्टेड टास्क, कट द सिलेक्टेड टास्क, प्रिंट द सिलेक्टेड टास्क एंड पेस्ट द सिलेक्टेड टास्क। कॉपी के लिए जो हमारा है वो कंट्रोल बस सी का उपयोग होता है। अब आपने बताने की जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं इनके शॉर्टकट की हमारे क्या होंगे, ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल क्यू इज यूज टू। जो कंट्रोल क्यू होता है हमारा वो किस लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सच एज लाइन स्पेस पैराग्राफ स्पेसेस। देखिए सपोज कीजिए अगर आपने किसी पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग दी, यानी कि पैराग्राफ को कलर दिया है, लेफ्ट लाइन किया है, राइट लाइन किया है, फंट दिया है, तो उन सबको अगर आपको चेंज करना है और सिंपल में लेकर आना है तो आपको ये करना है कि पर्टिकुलरली बार बार जाकर आपको जो है वो उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप कंट्रोल बस क्यों कीजिए, वो पैराग्राफ आपका जो है वो स्टैंडर्ड पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग जितनी भी होती है, फॉर्मेटिंग का मतलब आपने उसे रंग दिया है, कलर दिया है, उसमें फंट उसका दूसरा दिया है, ठीक है जी, आपने फंट स्टाइल चेंज किया है, फंट का साइज चेंज किया है, तो वो आपका जो है स्टैंडर्ड वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। अगर आपने सपोज कीजिए किसी डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर दिया है, इफेक्ट दिया है, तो ऐसा कौन सा हमारा व्यू है जहाँ पर कि वो सारे विजिबल नहीं होते और हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो सिंपल डॉक्यूमेंट में जो हमारा वो देखा जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारा जो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर कि हमारी बैकग्राउंड कलर होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जितने भी हम अप्लाई करते हैं वो हमारे विजिबल नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस आर आपने बताने के किस लिए इसका उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस आर का उपयोग तो राइट अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ। सिलेक्टेड पैराग्राफ को अगर हमने राइट अलाइन करना है तो उसके लिए हमारा जो है वो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग होता है। ये बताइए कि टोटल टाइप ऑफ अलाइनमेंट हमें जो है वो कितनी देखने को मिलती है? कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताइए। टोटल टाइप ऑफ अलाइनमेंट और उनकी शॉर्टकट कीज क्या क्या होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर्ड फ्लैग्स अ पॉसिबल स्पेलिंग और ग्रामर एरर इट आल्सो चेंजेस द मार्क ऑन द स्पेलिंग एंड द ग्रामर स्टेटस आइकन टू। अब देख रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई ऐसा वर्ड है जहाँ पर कि हमारी स्पेलिंग भी गलत है और ग्रामेटिकली उसमें एरर है, तो ऐसा कौन सा हमारा जो है वो साइन वहाँ पर दिखा देगा? कौन सा साइन जो हमारा वो दिखाता है? तो ये क्या दिखाता है कि रेड अक्षर से वो हमारा शो हो जाएगा। अगर कहीं ग्रामर एरर होगा, स्पेलिंग एरर होगा हमारा, तो वो रेड अक्षर से हमारा जो है वो शो वहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंट स्टाइल। यहाँ पर आपको फंट स्टाइल के बारे में बात की जाती है। बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है, रेगुलर भी होता है। जो सुपर स्क्रिप्ट होता है हमारा वो फंट स्टाइल का एग्जाम्पल नहीं होता। ये हमारा जो होता है फंट इफेक्ट के अंदर आता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है कि द अदर कॉल या फिर कॉलम हैश आर इनएक्टिवेट व्हेन यू हैव सिलेक्टेड 3 कॉलम्स, हाउ विल यू एक्टिवेट दोज बॉक्सेस। ठीक है जी, तो अगर आप पूछ रहा है कि द अदर कॉलम्स आर इनएक्टिव व्हेन यू हैव सिलेक्टेड 3 कॉलम, अगर आपने कोई 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं उनमें कोई रेस्ट ऑफ द कॉलम्स है जो एक्टिवेट नहीं है, तो आप जो है वो उन बचे हुए कॉलम्स को कैसे एक्टिवेट करोगे। बेसिकली यहाँ पर ये आपसे यही पूछ रहा है कि अगर आपने सपोज कीजिए कोई 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया है और आप रेस्ट ऑफ द कॉलम्स को भी जो है सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप उन्हें कैसे जो है वो एक्टिवेट करोगे, या आपको यहाँ पर जो है वो पूछ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके अगर मैं ऑप्शन की बात की जाऊँ या फिर आपके जो है वो सही ऑप्शन की बात की जाऊँ कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के पास अगर मैं बात करूँ तो रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एज अ स्टेटमेंट के वाइज याद कर लीजिएगा, 1 लाइनर के फॉर्म में लिख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का कुछ नहीं है इसमें भैया, याद कर लीजिएगा ऐसे कैसा। एग्जाम को मॉडरेट से टफ बनाना है, इस क्वेश्चन को 110% डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव डॉक्यूमेंट। सेव कमांड, अब याद रखिए भैया, मुझे पढ़ने में भी दिक्कत आ गई, पढ़ने में मुझे फ्लो में डॉक्यूमेंट निकल गया। अगर आपने सेव कमांड है उसे एक्सेस करना है तो आप किसका उपयोग करोगे? अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर होम टैब का उपयोग करोगे।
होम टैब का उपयोग भैया हम तब करेंगे अगर हमने सेव डॉक्यूमेंट को अप्रोच करना है, परंतु सेव कमांड को अगर हमने जाना है तो हम भैया नन ऑफ द अबव, मतलब हम फाइल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। फाइल ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और वहाँ पे हमें जो है वो सेव कमांड देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सेव डॉक्यूमेंट की बात करें तो सेव डॉक्यूमेंट को अगर हम खोलें तो वहाँ पर हम होम टैब के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर लिस्ट बनी आती है, प्रिंट आता है, सेव आता है, सेवेज आता है और आपका ओपन डॉक्यूमेंट आता है, तो वहाँ पर हम सेव डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। परंतु सेव कमांड की अगर बात की जाए कि सेव कमांड कहाँ से आएगी, तो भैया फाइल ऑप्शंस को हम क्लिक करेंगे, उसके ऊपर हमारी जो है वो सेव कमांड की बात आएगी। उसके साथ ही हम Ctrl+S कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारा जो है वो सेव आ सकता है। F11 F12 कर सकते हैं, सेव एज बॉक्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर्स फ्रॉम रूलर। रूलर से अगर आपने टैब स्टॉप मार्कर को रिमूव करना है भाई, तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, कि ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। हम क्या करेंगे कि टैब स्टॉप मार्कर को ड्रैग कर देंगे रूलर से बाहर के लिए। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+M इज यूज टू, न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए, क्लोज डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट। क्लोज करने के लिए Ctrl+X का उपयोग करेंगे, राइट करने के लिए Ctrl+R का उपयोग करेंगे, लेफ्ट करने के लिए Ctrl+L बचता है न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है यहाँ पर, ठीक है जी। अगर कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ पर, अगर आपने भाई यहाँ पर Ctrl+N दिया होता तो न्यू डॉक्यूमेंट आता आपका, परंतु अगर यहाँ पर ये दिया होता कि न्यू डॉक्यूमेंट इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या न्यू पेज को ऐड करने के लिए, तब हमारा जो है वो Ctrl+M बिल्कुल सही होता। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो Ctrl+M न्यू डॉक्यूमेंट के लिए भी सही होगा, परंतु Ctrl+M का बेसिकली यूज़ क्या होता है? डॉक्यूमेंट में न्यू पेज को ऐड करने के लिए। नया पेज अगर हमने ऐड करना है तो उसके लिए Ctrl+M का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर हम कई बार हमें जो एग्ज़ाम में होता है ऑप्शंस के साथ भी जाना पड़ता है, खेला हो जाता है, लोग जो है वो बाद में बोलते हैं कि क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा। ऑप्शन के साथ कई बार हमें टैकल्स करना होता है एग्ज़ाम को। ठीक है जी, तो यहाँ पर Ctrl+M का अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए, अगर ये आता है कि अगर ऑप्शन में ये आता है कि न्यू पेज को ऐड करने के लिए, तो हमारा जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट की जगह न्यू पेज आता है वहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट है, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर्स ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड की स्क्रीन के ऊपर रूलर्स कहाँ पर आपका नहीं देगा? टैब, स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट या सेंटर इंडेंट। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ द MS वर्ड। तो रूलर के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंस नहीं रहता है? ठीक है जी, बेसिकली ये बता रहे हैं कि रूलर के ऊपर हमारा जो है भैया वो क्या प्रेजेंट नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेंटर इंडेंट की अगर हम बात की जाए तो सेंटर इंडेंट हमारा जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है जी, सेंटर इंडेंट की अगर हम बात की जाए तो सेंटर इंडेंट जो है हमारा वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ द MS वर्ड, सेंटर इंडेंट। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, इन वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर द पैराग्राफ इज। पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेफ्ट अलाइंड रहता है। याद रखिए, फ्लशेज मार्जिन रहते हैं एट द लेफ्ट एजेस। ठीक है जी, एंड अनइवन पेजेस एट द राइट एजेस। तो ये आपने जो है वो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने जो है भैया वो याद रखनी है कि लेफ्ट अलाइन रहेगा, फ्लशेज मार्जिन रहेंगे एट द लेफ्ट एज एंड अनइवन एजेस रहेंगे आपके राइट साइड पे। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, कहीं स्टार मार्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। रिक्वेस्ट है आप सभी से, बाद में मत बोलिएगा कि सर आया नहीं, आया था आपने करवाया नहीं। अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड Ctrl+S इज यूज टू। Ctrl+S का उपयोग किस लिए होता है? आप सभी को पता है कि भैया सेव के लिए Ctrl+S का उपयोग हम करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। Ctrl+W इज यूज टू। Ctrl+W का उपयोग क्यों होता है? सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट एंड विदाउट सेव द क्लोज डॉक्यूमेंट। Ctrl+W की अगर हम बात करें तो Ctrl+W का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो भैया सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट। अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट को सेव करके क्लोज करना है तो उसके लिए हम जो है वो Ctrl+W का हम उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द F12 ओपन्स द। F12 हमारा है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। फंक्शंस की मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, वीडियो नहीं देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जाकर देखिए। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अपने पर्सनल क्वेरीज को भी हमसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई उन्हें प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर बन रहा है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, उसको अगर आपने डील करना है तो भैया शर्म किस बात की कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, पर्सनली आप हमें मैसेज कर सकते हो। काफ़ी यू वॉन्ट बिलीव कि भाई काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों के मैसेज आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में मैसेज कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेरी का जो सेक्शन आएगा, क्वेरी का जो टेक्स्ट आएगा, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है।
पर्सनली आप हमें वहाँ पर जाकर टेक्स्ट कर सकते हैं। बल्क में हमारे पास मैसेज आते और ऐसा नहीं है कि हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। भैया स्टूडेंट के पक्ष में हम, एस्पिरेंट के साथ हम खड़े हैं, इसलिए शर्माइएगा बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, कोई भी क्लेश रहता है, इवन एस्पिरेंट्स अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए क्लेश भी हमारे साथ डील करते हैं, प्रॉब्लम्स को डील आउट करते हैं, तो ये जानकर काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे साथ जो है इंटरेक्शन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल आई इज़ यूज टू इटैलिक के लिए जो हमारा कंट्रोल प्लस आई रहता है। आपने बताने कि लेफ्ट इंडेंट के लिए क्या रहता है, सेव डॉक्यूमेंट के लिए क्या रहता है और क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए हमारा क्या रहता है। ये तीनों की जो आपने शॉर्टकट की मुझे बतानी है। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू विल डिस्प्ले और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द डैश ऑप्शन अंडर द सेव टैब। अगर आप क्या करना चाहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट को किसी और कंप्यूटर पर प्रिंट करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपको क्या याद रखना चाहिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्बेडेड फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा हमारे पास। एम्बेडेड फ़ॉन्ट के ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे और फिर हम सेव टैग्स उसको जो है वो सेव कर देंगे। एम्बेडेड फॉन्ट्स के ऊपर हम क्लिक करके उसे सेव कर देंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल एस इज़ यूज टू। कंट्रोल एस हमारा क्यों होता है, तो सेव डॉक्यूमेंट्स विद डिफरेंट नेम, सेव द डॉक्यूमेंट विद सेम नेम, सेव द डॉक्यूमेंट एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, सेव द डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट द होल पेजेस। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेव द डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम। अगर हमने सेम नेम से किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एस का उपयोग करेंगे। डिफरेंट नेम से करना है तो हम सेव एज का उपयोग करेंगे। ठीक है जी, सेव और सेव एज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम नेम के साथ करना है तो कंट्रोल प्लस एस, डिफरेंट नेम के साथ डॉक्यूमेंट को करना है तो सेव एज का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल जे प्लस किसके लिए होता है, तो भैया अलाइन जस्टिफाई। टोटल टाइप ऑफ अलाइनमेंट आपने मुझे बताना है कितने टाइप की अलाइनमेंट होती है, उनकी शॉर्टकट कीज़ क्या क्या होती हैं, ये भी आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज़ अ पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेजेस फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है जी, तो व्हाट इज़ ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट का ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जहाँ पर कि हम सर्टेन पेज के फॉर्मेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, सेक्शंस की बात की जाए, तो सेक्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये थे हमारे आज के कुछ MS वर्ड के क्वेश्चन। पार्ट 1 वीडियो का आया है। ठीक है जी, 2 से 3 पार्ट इस वीडियो को आएंगे, आपका MS वर्ड कवर अप हो जाएगा। ट्राई हमारी ये रहेगी कि कल हम जो है वो MS वर्ड को हमारा कवर करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ट्राई यही रहेगी। ठीक है जी, कि हम कल एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले MS जो हमारा ऑफिस होता है उसको तो हम कन्वर्ट कर ही दें। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सजेशन हमारे लायक हो जैसे कि आप वीडियो में देते हो तो कमेंट बॉक्स खुला दरबार है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो सजेशन को लिख सकते हो। इवन पर्सनली आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये थी आपकी आज की वीडियो को रिपीट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस अगर समझ नहीं आए तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनका जो हो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता दीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। होप सो जो है वो कल दूसरी वीडियो हम डाल दें और आपकी जो प्रिपरेशन को और बूस्टअप करें। टिल देन अपनी तैयारी रखिए, पूरी तबीयत का ध्यान रखिए। ठीक है जी, और कुछ आपके हक में आज हुआ है तो होप सो कि आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन जाएगा। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।